तो फ्रेंड्स, सभी को नव दुर्गा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज था नवरात्रि का पहला दिन, तो माता रानी को भोग लगा के दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले माता रानी की कर लेते हैं पूजा, क्योंकि वही सबसे बड़ा आज के दिन का पहला काम है। हमारा पहला दिन शुरू करने का तरीका है कि हम कर लेते हैं माता रानी की पूजा आराधना, जो हमसे बनती है, जो हमें आती है उस तरह से। आप बताइएगा कि आप किस तरह से करते हैं। तो ये मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली थी और माता की चौकी लगा ली थी। तो बस अब शुरू करते हैं माता रानी की पूजा। तो सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, फिर टीका कुमकुम किया और फिर फूल चढ़ाकर माता रानी की पूजा की। आज रेड कलर की साड़ी भी पहन ली थी, मन किया कि पूजा है तो पहनना चाहिए। तो बस माता की पोशाक वगैरह हमने पहले से ला के रखी थी, तो सब पहना के अच्छे से पहले माता रानी का श्रृंगार किया। उसके बाद हल्दी कुमकुम टीका करके माता रानी की आराधना की और उसके बाद बनाया था हमने भोग के लिए हलवा, क्योंकि अब 9 दिन इसी का भोग लगता है। तो मैं डेली इसे बनाती हूँ भोग लगाने के लिए। हवन जो करती हूँ अपनी श्रद्धा अनुसार छोटा सा, उस पर चढ़ाने के लिए। तो बस ये भी माता रानी के लिए भोग का प्रसाद में हलवा अभी डेली बनेगा हमारे यहाँ पर। तो बस वही मैंने किया। ये देखिए इस तरह से पूजा आराधना करके माता रानी की आरती की और आरती करने के बाद दीपक लगा के फिर किया माता रानी का एक छोटा सा आहुति हवन। बस इसमें ये पूजा करने के लिए किसी की वो नहीं होती, सब अपने अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं। जिसके यहाँ पर जिस तरह से होता है वो उस तरह से पूजा आराधना करता है भगवान की। और मुझे लगता है भगवान उसी में खुश हैं कि जिसे जिस तरह से आती है वो उस तरह से करे। तो बस मैंने भी भगवान की पूजा आराधना की और आरती करी। तो वो बस मैं और किंजल ही थे, हम दोनों ने एक एक करके दोनों ने आरती करी। और इस तरह से हमारा आज का पहला दिन माता की नवदुर्गे का शुरू हुआ। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मैंने आज का फलार कैसे बनाया। आज का फलार ना बहुत हेल्दी फलार बनाया था, क्योंकि सभी के व्रत रहते हैं, तो व्रत में हम जितना हेल्दी खा सकते हैं वही ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं मीठे में बना रही थी कद्दू का हलवा। ये देखिए मैंने एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश कद्दू ले लिया था और कद्दू का हलवा बनाने का सोचा था कि आज मैं फ्रेश कद्दू का हलवा बनाऊंगी। तो बस कद्दू को लिया और उसे बिल्कुल ग्रीन था, आराम से उसका छिलका उतार लिया, जिससे फिर भी थोड़ा टाइट तो होता ही है। कद्दू है, कद्दू की स्किन थोड़ी हार्ड होती है। पहले लौकी का हम बना चुके हैं, इसलिए आज फिर हमने सोचा क्या नया बनाएं। तो हमने सोचा चलिए एक हेल्दी बनाते हैं। आज बनाते हैं कद्दू का। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप कभी भी बना के देखिएगा। इतना टेस्टी हलवा बनता है इसका और बहुत जल्दी बन जाता है, क्विक। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं जो हमारे घर में नहीं होगी और हमको बाज़ार से लाना पड़ेगी तभी हम इसे बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे घर में जो सामान अवेलेबल है हम उसी से इसे बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। सब लोग खाते हैं, जो बच्चे कद्दू नहीं खाते हैं ना वो भी इसे खा लेते हैं। तो बस ये देखिए इस तरह से मैंने इसका छिलका एक एक करके सबका उतार लिया है और अब इसे करते हैं कद्दूकस। तो ये आप मीडियम वाले से करिएगा, ना ज़्यादा बहुत चौड़े वाले से करिएगा ना बहुत पतले से। एक्चुअली बहुत पतले से करेंगे ना तो फिर इसका सारा रस रस बाहर निकल आएगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि मीडियम वाले से करें, और ना हो तो फिर थोड़ा मोटे वाले से कर लीजिएगा, पर ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है। फिर थोड़ा सा वो एकदम मिला हुआ सा हो जाता है, समझ में नहीं आता है हमने किस चीज़ का बनाया है। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से रहना चाहिए।
तब भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कद्दू सॉफ्ट होता है, अंदर से आराम से कस जाता है और आराम से कोई दिक्कत नहीं आती है इसे कस करने में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कस कर लिया है और अभी भी इसके अंदर कितना पानी निकल रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसे बारीक वाली से ना कीजिएगा, वरना पूरा पानी पानी ही हो जाएगा, कद्दू हमारा बहुत रह ही नहीं जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए मोटे से ही करिएगा। और इस तरह से लच्छेदार मैंने इसे कस के और पानी निकाल के तैयार कर लिया है। अब मैंने रखा है पैन और इसमें बिल्कुल 1 छोटा चम्मच इसमें घी डाला है, जिससे वो चिपके नहीं पैन पर हमारा कद्दू। बस बाकी इसमें घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस पर अब हम सारा कद्दू डाल देंगे और इसे आराम से मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे, जिससे ये सिक जाएगा और इसका पानी भी थोड़ा सा सूख के कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं हो सकता इतनी जल्दी, पर थोड़ा सा सूख जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसे सारे को मैंने डाल लिया है और अब हल्के हाथों से इसे चलाते रहिएगा, तो इसका जो पानी है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और सूखा सूखा सा हो जाएगा। तो इस तरह से करिएगा और फिर इसके बाद 1 कटोरी फ्रेश दूध की मलाई लीजिएगा। ना फिर आपको खोआ डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मिल्क पाउडर वगैरह, क्योंकि हम व्रत का बना रहे हैं तो एकदम फ्रेश बनाएंगे और बहुत कम चीज़ें यूज़ करके बनाएंगे, जिससे ना ज़्यादा घी हो उसमें और ना ज़्यादा फैट हो। तो बस ये देखिए मैंने इसमें सिर्फ 1 कटोरी मलाई डाली है, जिससे ना हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही खोए की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस इसे अब मैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने दूंगी, जिससे इसका ये जो दूध है ना ये भी घी में चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये अब थोड़ा थोड़ा घी में चेंज होने लगा है, बट अभी मुझे लगता है इसे 5 मिनट और लगेंगे प्रॉपर तरीके से पककर तैयार होने में। इसमें पता है हमारे 2 काम हो जाएंगे, एक तो जो हमारा मलाई है उसका घी बन जाएगा और दूसरा जो हमारा कद्दू है वो अच्छे तरीके से सिक जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा, एकदम मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से अलग ही मलाई का घी निकल चुका है, आप समझ पा रहे होंगे, और पैन में बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है ये। तो बस अब ये तैयार हो चुका है शक्कर डालने के लिए। तो इसमें 1 कटोरी में शक्कर डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डालिएगा। आप थोड़ा कम मीठा खाते हो तो कम डालिएगा, और मीडियम खाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इस तरह से डाल सकते हैं, पर रखिएगा अपने अकॉर्डिंग ही। मैंने 1 किलो कद्दू लिया था और उसमें बस 1 कटोरी मुझे मीडियम साइज़ की शक्कर डालने की ज़रूरत पड़ी है। और ये देखिए ये मिल गया है। अब बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है, और लेकिन चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें चीनी डाल दी है ना, तो इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीनी डालने के बाद किसी भी चीज़ को नहीं चलाएंगे ना, तो उसके नीचे से जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मेरा हलवा एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गया है। बस इसमें 2 इलायची डालिए और ये एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। देखकर कितना अच्छा लग रहा है, खाकर भी बहुत टेस्टी रहेगा। और ऊपर से इस तरह से मैंने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। तो फाइनली मेरा ये कद्दू का हलवा बनके एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। अब कुछ मीठे के साथ नमकीन भी तो चाहिए, तो उसके लिए मैंने समा के चावल लिए थे, उन्हें 2 घंटे पहले गला के रख दिया था, और साथ में लिया है पनीर के पीसेस। ये देखिए इस तरह से मैंने समा के चावलों को गला दिया था, तो ये फूल के अच्छे से मोटे हो गए हैं। अब यहाँ मैंने सामान लिया है पनीर के पीसेस, मूंगफली, काजू, किशमिश और हरी धनिया और हरी मिर्ची। तो सबसे पहले हम अपने थोड़े से पनीर के पीसेस को हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा उसमें क्रिस्पी सा टेस्ट आ जाता है। आप नहीं चाहते, अगर आप इतना सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो आप उन्हें ना फ्राई करें, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं।